हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विजय प्रजापति बीरू क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम त्रिभुजों की काउंटिंग करना सीखे हैं और आज हम उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसमें काउंट करते हैं कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए देखते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ इस आकृति में 1 2 1 2 1 और 2 से मिलकर कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। और एक ये नीचे वाला, ये और एक ये छोटा वाला। तो 3 4 5। तो हमारे इस आकृति में 5 ट्रायंगल होंगे। नेक्स्ट चलिए इसमें देखते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। तो 3 यहाँ से बनेंगे, 1 2, 1 और 2 से मिलके 3 यहाँ से हो जाएंगे, 1 और 2 इन दोनों से मिलके 3 यहाँ से हो जाएंगे, और 1 2 इन दोनों से मिलके 3 यहाँ से हो जाएंगे। फिर 3 3 ये हो गए। तो इसमें इनको चलिए कितने हो गए, 3 + 3 + 3। तो 3 3 6 3 9 9। तो ये हो गए दोस्तों। अब हम अंदर वाले त्रिभुज में देखते हैं कितने बनेंगे। तो एक ये हो गया, एक ये और एक ये, यानी कि 1 2 3 4 4 ये हो गए। और फिर एक ये वाला, ये। तो 9 4 13 1 14। और एक ये सबसे बड़ा वाला। तो 14 + 1 = 15। तो हमारे इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, 15 ट्रायंगल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये देखते हैं। 1 2 3 4। इन 4 से मिलके कितने हो जाएंगे, 8। 4 दूनी 8। ऐसे ही 1 2 3 4। इन 4 से मिलकर कितने बनेंगे, 4 दूनी 8। ये मैं 4 दूनी 8 कैसे कर रहा हूँ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर के अंदर यदि इस प्रकार की आकृति हो तो जितने भी अंदर ट्रायंगल बनेंगे उनका दोगुना कर देंगे तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो हम इस स्क्वायर में देख लिए कितने बनेंगे, 4 हैं अंदर बने, 1 2 3 4। तो 4 से मिलके 8 यहाँ हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से हो जाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ से 4 से मिलके 8 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो 1 धन 1 और फिर एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो कितने हो गए, 8। 1 सेकंड। तो 8 यहाँ से, 8 यहाँ से। ठीक है। 4 ये हो गए, 1 2 3 4। 4 ये हो गए। फिर ये 5, ये वाला, ये 5। फिर ये 6, यानी कि एक ये हो गया। 8 + 8 + 4। फिर एक ये और एक ये वाला। तो 8 8 8 16 4 20 2 22। चलिए इसमें काउंट करते हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे।
तो सबसे पहले तो एक ये हो गया, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। फिर ये 5, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ये। इसके बाद चलिए इसमें देखते कितने हो गए, 4 5 6 7। तो इसके अलावा और बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, फिर एक ये 7। हाँ, बस इसमें 7 ही त्रिभुज बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे। कितने हो गए? 3 + 3 + 3 = 3 3 6 3 9, 9 तो ये हो गए। फिर इन दोनों को मिला के ये एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो +2 और ऐड कर दिए। इसके बाद कौन सा बनेगा? इसके बाद ये सबसे बड़ा वाला, ये इसको नहीं ऐड किए थे। तो +1 और, तो 9 2 11 1 12, तो टोटल 12 ट्रायंगल बन गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोस्तों इसमें बताइए कितने ट्रायंगल होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 से मिलके 16 यहाँ बन जाएंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 से बन के मिलाकर 8 × 2 16 ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा। तो 16 + 16 + 1 + 1, तो 16 16 32 33 34, तो कितने बनेंगे? 34। तो हमारी इस आकृति में 34 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों इसमें बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो 3 यहाँ से हो जाएंगे, एक सेकंड, 3 यहाँ से हो जाएंगे, ये 3 यहाँ से 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे, और 3 इस आकृति से, ये वाली आकृति, ये 3 यहाँ से हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9, 9 तो ये हो गए। फिर एक ये 10, ये वाला 10, फिर ये वाला 11, फिर ये वाला 12। तो हमारी इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? 12। चलिए इस आकृति में देखते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। पहले इस त्रिभुज में देखते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में
मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और किसी त्रिभुज में यदि दो माध्यिकाओं को मिला दिया जाए, दो माध्यिकाएं खींच दी जाएं, तो उसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 8। हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं खींची गई हों तो उसमें उस त्रिभुज में 8 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8। मैं बस आपको यही समझाना चाहता था कि यदि किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं खींची गई हों तो उस आकृति में हमेशा ही 8 ट्रायंगल होंगे। सबसे पहले हम इस आकृति में देखेंगे, इस आकृति में एक ये माध्यिका हो गई और एक ये माध्यिका हो गई। तो इस त्रिभुज में इन दोनों माध्यिकाओं की वजह से हमारे 8 ट्रायंगल तो ये हो गए। ठीक है दोस्तों। फिर अब इस लाइन के खींचने की वजह से ये बन गया, ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, ये। और एक ये बन जाएगा। फिर एक ये बन जाएगा, यहाँ से लेके ये। और एक ये सबसे बड़ा वाला। तो 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक, इसमें 15 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए एक बार और फिर से काउंट कर लेते हैं। 8 तो यहाँ से ये हो गए, फिर 8 है कि 9, 9 एक ये 10, 10 एक ये 11, 11 और एक ये 12, 12 और एक ये 13, 13 फिर एक ये 14 और फिर एक ये सबसे ये बड़ा वाला 15। तो हमारे इस आकृति में 15 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ से पहले इस आकृति में देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। इस आकृति में कितने बनेंगे? तो 3 यहाँ से बन जाएंगे। ये हमारी आकृति इस तरह से बनी हुई है। इस तरह से। तो 1 और 2 इन दोनों को मिला के 3 बन जाएंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। ऐसे ही 1 और 2 इन दोनों को मिला के 3 यहाँ बन जाएंगे और इसको मिला के 3 यहाँ बन जाएंगे। तो 3 + 3 + 3 = 6, 3 3 6 3 9, 9 ये हो गए। ऐसे ही 3 यहाँ से बन जाएंगे, ऐसे ही 3 यहाँ से बन जाएंगे। 3 3 6 ये हो गए। फिर 3 यहाँ से बन जाएंगे, ऐसे ही 3 यहाँ से बन जाएंगे। जितनी भी बेस लाइनें हैं और शीर्ष तक जाती हैं वहाँ से हम
आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हम सिंपली काउंट कर लेते हैं 1 और 2 और उन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे जो भी आएगा वो त्रिभुजों की संख्या होगी। तो सिंपल यहाँ पे ये बेस लाइन है और एक लंबवत रेखा खींची गई है। तो सभी में 2 ही खंड बन रहे हैं, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, तो सभी में 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो 3 इस बेस लाइन से, 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 3 इस बेस लाइन से। तो कितनी बेस लाइन है? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। तो 5 3 15, तो 15 और ऐड कर देंगे तो 9 6 15, 15 15 30। तो हमारी इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे? 30 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 से 8 गुणे 2 बराबर 16 ट्रायंगल बन जाएंगे। फिर 3 यहाँ से बन जाएंगे, फिर 3 इस आकृति से बन जाएंगे, फिर 3 इस आकृति से बन जाएंगे। तो 16 3 3 6 9। तो 16 + 9। इसके बाद और कौन सा त्रिभुज बनेगा? फिर दोस्तों इसके बाद और कोई ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 16 + 9 = 25। तो हमारे इस आकृति में 25 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए इस आकृति में देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो पहले इस आकृति में देखते हैं इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे। तो हम सिंपली काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3। इन 3 से मिलकर कितने बनेंगे? 1 + 2 + 3 ऐड कर देंगे। 3 2 5 1 6 यहाँ से बन जाएंगे, 6 यहाँ से बन गए। फिर इस आकृति से देख लेते हैं 1 और 2, इन दो को मिलाकर कितने बनेंगे? 3। ऐसे ही 1 2, इन दोनों को मिलाकर कितने बनेंगे? 3। तो 6 3 9 3 12। इसके बाद देखते हैं एक ये बन जाएगा 13, फिर एक ये बन जाएगा 14, फिर एक ये बन जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला। तो 12 3 15। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे? 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे इस आकृति में। चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2, इन दो को मिला के कितना बनेंगे? 3। फिर इन दो को मिला के 3, फिर इन दो को मिलाकर 3, इन दो को मिलाकर 3। फिर अब इस आकृति में देखते हैं तो 3 यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से बनेंगे। इसके बाद इस आकृति में 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से।
चलिए ऐड कर लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 27 3 30 और एक ये 31। कौन सा? ये वाला, ये +1। तो हमारे इस आकृति में 31 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। 1 2 3 यहाँ से बन जाएंगे, ऐसे ही 1 2 3 यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ से बन जाएंगे। तो कितने हो गए? 3 + 3 + 3 3 3 6 3 9। इसके बाद ये 10 और एक ये 11। तो हमारी इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे? 11। चलिए दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है। इसमें काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। चलिए इस ट्रायंगल में देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो हम कई प्रकार से काउंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं खींची गई हों तो उसमें कितने 8 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज अपना, ये इस त्रिभुज में एक ये माध्यिका हो गई और एक ये माध्यिका हो गई। तो यहाँ से 8 बन जाएंगे। और ये हमारा एक स्क्वायर है ये। तो 1 2 3 4 कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। तो इन 4 को मिला के 8। तो 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो कितने हो गए? 8 + 8 = 16। 16 यहाँ से हो गए। फिर 1 2, तो 3 यहाँ से हो जाएंगे। अभी तक कितने बने अपने? 16 बने हैं। कितने हो गए? 16। फिर 1 2, इन 2 को मिला के 3 यहाँ से बन जाएंगे। फिर ये एक यहाँ से ये। इसके बाद देखते हैं, एक ये 16 3 19 1 20 20 1 21 22। फिर इन दोनों को मिलाकर 23। फिर इन दोनों को मिलाकर ये 24। फिर इसको मिलाकर ये 25। फिर ये इसको मिलाकर बन जाएगा ये 26। फिर एक ये बन जाएगा यहाँ से पूरा ये 27। फिर इसको मिलाकर ये 28। फिर ये कि ये सबसे बड़ा वाला ये पूरा मिला के ये 29। फिर एक ये बन जाएगा ये 30। इसके बाद कौन सा बनेगा? ये बनेगा 31। ये बन जाएगा एक ये 32। 32 के बाद फिर कौन सा बनेगा? हाँ,
एक ये बनेगा, ये 33, इसके बाद 33 बाद ये बन जाएगा, ये 34, लास्ट कौन सा बच रहा है, 34। इसके बाद तो हाँ, एक ये बन जाएगा दोस्तों, एक ये पूरा, ये 35। तो हमारे इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे, 35 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत बारीकी से काउंट करिएगा तो इसमें 35 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो पहले हम इस आकृति में देखते हैं कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये फिर ये। तो 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 को मिला के कितने बनेंगे, 12। फिर एक ये लाइन खींची गई है, ये तो इस लाइन को खींचने की वजह से एक ये बन जाएगा 13, फिर एक ये 14, फिर एक ये 15। फिर उसके बाद ये लाइन खींची हुई है, तो ये तो 12 3 15, फिर ये 16 17, फिर ये 18। इसके बाद एक ये बन जाएगा, ये 19, इसके बाद एक ये बन जाएगा 20, इसके बाद और कौन से बनेगा, 20, इसके बाद कौन सी बनेगी, हाँ 20 हो गया। इसके बाद 20 के बाद एक ये 21 बन जाएगी, ये कौन सी, ये यार कौन सी, ये बन जाएगी। ये कौन सी, ये बन जाएगी 21, और ऐसे ही एक यहाँ से 22। चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको फिर से काउंट करके बता देता हूँ कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो हमारे पास ये आकृति है कुछ इस प्रकार से, 1 2 3, सॉरी 1 सेकंड यार, हमारे पास ये आकृति बनी हुई है, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 को मिला के 12 ये बन जाएगी। फिर इस लाइन की वजह से एक ये 13, फिर एक ये 14, फिर ये 15, फिर इस लाइन की वजह से ये 16 17 और ये 18,
इसके बाद एक ये बन जाएगी, एक ये 19, एक ये बन जाएगी 20, और एक ये बन जाएगी 21, और फिर एक ये 22। तो हमारे इस आकृति में 22 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 15 के बाद एक ये 16। तुम्हारे इस आकृति में कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हों तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 16 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों माध्यिकाएं हों तो उस त्रिभुज के अंदर टोटल 16 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। तो ये हमारा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। इसमें एक ये माध्यिका है, एक ये माध्यिका है और एक ये माध्यिका है। तो इससे ना कितने बनेंगे? 16। 16 ये हो गए। फिर 1 2 3 4, इन 4 को मिला के 8। 1 2 3 4, इन 4 को मिला के 8। 8 8 16 ये भी हो गए। 16 16 32, और फिर एक ये 33 34। इसके बाद इन दोनों को मिला के एक ये 35, फिर एक ये 36, इसके बाद एक ये 37, और इसके बाद एक ये पूरा ये 38। तो हमारे इस आकृति में टोटल 38 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 38 ट्रायंगल। चलिए इसमें देखते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ये हो गए। सोलह सिंगल सिंगल हो गए। अब इनको मिला के देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो एक ये बन जाएगा, इन दोनों को मिलाकर एक ये बन जाएगा। 16 1 17, फिर इन दोनों को मिला के बन जाएगा 18, फिर इन तीनों को मिला के ये बन जाएगा एक ये 19, फिर इन दोनों को मिला के एक ये 20, और एक इन तीनों को मिला के ये 21। इसके बाद फिर एक ये बन जाएगा एक ये 22,
फिर एक ये बन जाएगा, एक ये 23, फिर एक पूरा ये बड़ा वाला 24। तुम्हारी इस आकृति में 24 ट्रायंगल होंगे। कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों? 24। चलिए, हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। चलिए दोस्तों, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है इतने सारे क्वेश्चनों की। लॉजिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।